हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब भाइयों। अच्छे होंगे तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो है। पिछली वीडियो में अपन ने 9.1 के 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे 9.1 के आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, वो मैं पिछली वीडियो में होमवर्क देना भूल गया था आपको, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका होमवर्क पिछली वीडियो का। ठीक है, सेम वैसे ही है, वैसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो करते हैं आज अपन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कहने के जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहने के जा रहा है सबसे पहले। तो देखो मैं बताता हूं, एक इमारत, ये सपोज दैट कोई इमारत है, इमारत है बिल्डिंग, इमारत है, उसके सामने एक भवन, भवन क्या है, घर, कोई घर है। इमारत से बिल्डिंग से छोटा ही होगा, ये तो कॉमन सी बात है, बिल्डिंग से छोटा होगा, आमने सामने है। तो अपन इस मीनार की 5 बिंदु से देखते हैं ना, यहाँ पे ऊपर देखेंगे इसकी छत को, तो ये कोण कितना आता है, 30 डिग्री का। और अगर भवन के 5 बिंदु से अपन मीनार को देखते हैं तो ये कोण बनता है अपने पास में 60 डिग्री का। ठीक है, तो अपन को क्या दे रखी है, मीनार की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 50 मीटर, 50 मीटर दे रखी है। और क्या पूछ रहा है, भवन की ऊंचाई आती है, सपोज मानिए अपने एच मीटर है, दे के रखा था। भवन के 5 बिंदु से देखेंगे तो इसका ऑनियन कोण कितना होगा, 60 डिग्री। अगर मीनार के 5 बिंदु से देखेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई दे रखी है और कुछ नहीं दे, वो पूछ कर आपने भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो करते हैं। ये सपोज अपन ने मान लिया ए बी सी और इसको मान लिया डी, 4 को जाए थी 4 मान ली। ठीक है, ए बी सी डी, इसको सपोज ऊंचाई मान लिया अपने एच मीटर। अब सपोज इनके आमने साथ बीच की दूरी याद करनी है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज अलग बन रहे हैं, ए बी सी और ये क्या है, बी डी सी, इसलिए अलग बन रहे थे, ये भी मानना पड़ेगा। इसको सपोज मैंने मान ली एक्स मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपन ने माना क्या है, माना भवन की ऊंचाई, भवन क्या मानी है, ऊंचाई क्या है, सी डी इज इक्वल एच मीटर, तथा और क्या मानना है, सब कुछ लिख दो जो जो माना अपन ने, तथा इमारत व भवन के बीच की दूरी, किससे प्रदर्शित किया है, बीसी, एक्स मीटर। ठीक है, तो पहले कौन सा त्रिभुज ले, पहले सपोज अपन लेते ए बी सी, आप ये भी लोगे तो भी वही बात रहेगी, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो अपन को 50 मीटर दे रखी है इसकी ऊंचाई, तो अपन इसको ज्ञात कर लेंगे। अपन पहले ये भी ले सकते हो, आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं ले रहे बी सी डी, ये भी ले सकते हो ना, आप पर इसमें दोनों दो आ रहे हैं, देखो एच भी आ रहा है एक्स भी आ रहा है, तो इसमें किसी की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकती है, बट यहाँ से एक्स का मान निकाल के इसमें रखना होगा। इससे सही अपन डायरेक्ट इसी को ले, डायरेक्ट एक्स का मान निकल जाए। किस पे आता है, लंब और आधार, टैन में, तो क्या होता है, टैन कितना डिग्री, 60, ए बी सी का कोण क्या है, 60 इज इक्वल लंब बटा आधार। टैन 60 की वैल्यू क्या होती है, टैन 60 की वैल्यू होती है √3, अपन क्या मान लिया 1। लंब 50 मीटर, आधार एक्स मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, बदलू गुणा कर दे, √3 एक्स इज इक्वल 50, तो एक्स इज इक्वल क्या हो गया 50 अपॉन में √3। अपन √ को वैसे रहने नहीं देते हैं, तो क्या कर देंगे, परिमेयकरण, तो x की वैल्यू यहां से क्या रहेगा, x इज इक्वल 50 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3, तो यहां से क्या आ गया 50 √3 अपॉन में 3। ये क्या आ गई अपने पास में, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई। अब अपन त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, बी सी डी। पुनः
त्रिभुज बी सी डी में दोबारा एक बार ये ले लिया अपन ने, तो पुनः बी सी डी में वही tan कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। अब इस पे अपन को कोण मानना नहीं था, कोण उसने पहले से दिया था, इतना बन रहा है tan 30 डिग्री क्या होगा, लंब बटे आधार वही सेम, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 में √3। लंब क्या है h मीटर, आधार x था, x की वैल्यू रख दिया से 50√3/3। ये ऊपर गुणा हो जाएगा 1/√3। अब सिंपल बेसिक कैलकुलेशन है 50√3 वज्र गुणा कर दे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में 50√3 इज इक्वल 50√3, इसको 1 से गुणा करेंगे तो 50√3 हो जाएगा, ये उधर गुणा होगा तो 3√3h। अपन को h की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50√3 में 3√3 गुणा में दार इधर आ गया तो भाग में, √3 से √3 कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 50/3। अगर आप चाहो तो इसे डिवाइड भी कर सकते हो, चलो डिवाइड कर देते हैं। तो h की वैल्यू फाइनल क्या आ जाएगी 3 1 3 बच गया 2, 3 6 18, फिर बच गया 2.66 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई ब्रैकेट में CD इज इक्वल 16.66 मीटर। ये क्या अपना फाइनल आंसर, कुछ ही नहीं किया अपन ने, यहां से इसको इससे x की वैल्यू निकाली। सबसे पहले 2 थी, इसमें एक कोण दे रखा था 60 डिग्री, उससे निकाली x की वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट कर दी, जो अपन करते आ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन कहना गया है, चलो मैं आपको क्वेश्चन को डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ। सबसे पहले इससे बोला है कि अरे का 80 मीटर चौड़ी सड़क है, कितनी हो गई 80 मीटर। उसमें आमने सामने क्या लगे हुए हैं खंबे, तो खंबों की लंबाई तो बराबर ही होगी। ये लगे हुए हैं खंबे, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है कि एक का कोण तो 60 डिग्री है और एक का कोण कितना है 30 डिग्री। तो चलो मैं यहां से, अब देखो यहां पे आती है समझने वाली बात। एक कोण है 60 डिग्री और एक कोण है 30 डिग्री, ऊंचाई दोनों की बराबर है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसको बीच में कर आएंगे, इन दोनों को समान जगह देख रहा, समान जगह देखता तो कोण तो बराबर आना चाहिए था, ये तो ज्यादा कम आ रहा है, तो ये कितना होगा सपोज 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री। पूछो कैसे। अब देखो सामने कोई खंबा है, ये सपोज खंबा है, अब मैं इसको सामने से यहाँ पे सपोज तो मेरे को आसानी हो रही है, नीचे जा रही है मेरी आंखों कोण, दूर से देखूंगा जितनी मैं दूर से देख रहा है तो पास ही दिख रहा है, तो सामने बस इतना ऊपर। अगर मैं बिल्कुल उसके पास कोई बिल्डिंग है, खंबे बिल्कुल पास जाके देखूंगा तो मेरे को ऐसे देखना होगा, ठीक है। पास देखो तो कोण ज्यादा बढ़ेगा, यहां से अपन नीचे अपनी नजर ज्यादा उठी नहीं है, लेवल में ही है, तो कितने डिग्री का कोण है 30 डिग्री। अब कई बच्चे यहाँ पे करेंगे तो टीचर वो ही समझ जाए कि ये बच्चा रट के आया है, क्वेश्चन को समझा नहीं है बच्चे ने, रट के आया है तो नंबर काट सकता है, ठीक है। तो सपोज अपन इसको मान ले ABCDE, ठीक है। तो देखो अपन से पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है इन खंभों की ऊंचाई, ये अपन मान लेते h मीटर। खंबे तो समान ही ऊंचाई के, ये h हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा h मीटर। चौड़ाई, अब देखो अपन को अलग अलग त्रिभुज मिल गए, जिनकी लंबाई तो अलग, इनकी आधार भी तो अलग अलग थी। सपोज अब पूरी लंबाई दे रखी 80, अब मैं इसको मान लेता हूँ x, तो ये कितनी हो जाएगी 80 - x। एक को क्या मान लिया, एक छोटे से भाग क्या मान लिया x 80 में से,
एक्स मान लिया इसको, तो इसकी फिक्स हो गई वैल्यू, इसको क्या मान लिया, टोटल में से इसको घटा दिया तो ये बच जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो एक बार देखो दोबारा, दो खंभे थे आमने सामने, एक का कोण था 30 डिग्री, एक का 60 डिग्री, बीच में होता तो बराबर आते कोण, पर ये क्या है साइड में। अब इसको कम नजर उठानी पड़ेगी, इसलिए कितनी 30 डिग्री नीचे आ गई वैल्यू, इसको ऊपर एकदम ऊपर उठा के देखना पड़ेगा तो कितना डिग्री, 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? ये एच मीटर खंभों की लंबाई बराबर है, एच मीटर टोटल लंबाई दे रखी थी अपन को यहाँ पे 80 मीटर, एक को मान लिया, तो ये कितने होगा 80 माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले क्या माना, खंभों की ऊंचाई ब्रैकेट में क्या है, 2 है यहाँ पे, तो क्या क्या लिखें, ए बी कोमा डी ई इक्वल क्या मान ली, एच मीटर, एच मीटर मान ली। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपन त्रिभुज ईसीडी ले लेते हैं, ईसीडी में लंबटा आधार, वो tan ज्यादातर काम इसमें क्या आएगा, tan sin cos, इसके सिवाय कुछ काम नहीं आ सकते हैं उन पर, उनमें थोड़ा टिपिकल काम हो जाएगा, tan बिल्कुल इजी पड़ता है। तो tan 60 डिग्री लंबटा आधार, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, इसको लंब क्या दे रखा अपन को, h और अपॉन में x, इसके अपॉन में मान लो वज्र गुणा कर देंगे, तो √ अपने पास क्या आ जाएगी, h की वैल्यू, h को 1 से किया, h √3x, अपने पास यहाँ पे h की वैल्यू आ गई, इसको क्या दे दी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब त्रिभुज किसमें, ABC में tan कितना आएगा यहाँ पे 30 डिग्री, लंबटा आधार, tan 30 की वैल्यू 1 में √3 इज इक्वल, लंब कितना है अपने पास में, वही सेम एच मीटर, अपॉन में आधार 80 माइनस एक्स, आधार क्या है 80 माइनस एक्स, ये क्या है आधार। ठीक है, अब देखो एच की वैल्यू अपने पास, एच का मान, एच का मान समीकरण एक में अपन ने मान निकाला है, h इक्वल √3x, x के पदों में निकाला, इसको भी x के पदों में कर दूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 1/√3 इज इक्वल, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3x अपॉन में 80 माइनस x, वज्र गुणा करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल 80 माइनस x, ये x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, 3x प्लस x इज इक्वल 80, तो 4x इज इक्वल 80, 3x प्लस x, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 80 अपॉन में 4, कट गया, कितनी बार x की वैल्यू आती है, फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई 20। अब x की वैल्यू आ गई, अपन वो चाहिए क्या, h की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख देंगे, h बराबर क्या दे रखा है, h इज इक्वल √3 इंटू 20, तो h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 20√3 मीटर। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, अपन ने क्या माना था ये, अतः खंभों की लंबाई, खंभों की ऊंचाई सॉरी, ऊंचाई इज इक्वल 20√3 मीटर, ये क्या आ गया अपने पास में फाइनली आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो इसमें अपन ने पास दूरी पूछ दी x की वैल्यू की, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू अपने पास कितनी है 20 मीटर, दोनों खंभों के बीच की दूरी पूछी थी
दोनों खंभों के बीच की दूरी, एक तो x की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से 80 माइनस एक्स, ये वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपने पास में फाइनली आंसर। दो खंभे थे आमने सामने, h मीटर मानना, इनके बीच की दूरी कितनी 80 मीटर, ये x मीटर मान लिया, इसका एक भाग निकाल लिया। अब टोटल में से जो बचा वो भाग निकाल दे, ये बच जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल बच जाएगा। इसको h मीटर मान दिया अपन ने, लिख दिया क्या माने tan 60, एक बार एक त्रिभुज ले लिया, इससे x की वैल्यू निकाल ली, h की वैल्यू निकाल ली। अब h को x के बदले में x कर दिया तो ओनली x की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू आने के बाद कहाँ रख दिया, समीकरण 1 में, यहाँ से क्या गया अपने पास h की वैल्यू। तो ये था अपना फाइनली आंसर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 वो सेम मैंने करा रखा है पहले। क्वेश्चन नंबर 11 ये मैंने पहले ऐसा करा रखा है, तो ये भी क्या आपका HW। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ऐसे बने आने वाले वीडियोस के लिए थैंक यू।